स्वागत है आप सबका टारगेट सोम क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों आज का मेरा वीडियो है एवरेज, जिसे दोस्तों हिंदी में रिप्रेजेंट करते हैं औसत। आज इसका बेहतरीन टाइप से मैं आपको टाइप 6 प्रोवाइड कराने जा रहा हूं। तो दोस्तों यदि मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और दोस्तों बेल आइकन को ऑन करना, ताकि आने वाला जो कंटेंट है वो दोस्तों मैं आपको डेली के डेली प्रोवाइड करा सकूँ। दोस्तों यदि मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो टारगेट सोम क्लासेस चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि जितने भी बच्चों यहाँ पर मैथमेटिक्स में प्रॉब्लम आ रही है और जितने भी दोस्तों एग्ज़ाम चल रहे हैं रेलवे, एनटीपीसी और आने वाले टाइम में एसएससी के जो एग्ज़ाम चलेंगे, तो दोस्तों मैं आपके लिए मैथ का जो प्रैक्टिस सेट कराता हूँ और इसके साथ साथ जो चैप्टर वाइज करवा रहा हूँ एवरेज चैप्टर। तो दोस्तों इसके दो प्रॉपरली यहाँ पर नोट्स आप जरूर बना लेना, क्योंकि फ्रेंड्स बहुत ही इंपॉर्टेंट मैं आपको कंटेंट दे रहा हूँ यहाँ पर। तो दोस्तों एवरेज औसत टाइप 6 में आज का हमारा पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने गिवन है। दोस्तों ध्यान से इसे रीड करेंगे, आसानी से इसे सॉल्व करेंगे। दोस्तों क्वेश्चन क्या कह रहा है, प्रथम 14 पूर्ण संख्याओं का औसत कितना होगा। मित्रों यहाँ पर क्या करना है, हमें ध्यान से देखेंगे वीडियो को लास्ट तक। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 14 पूर्ण संख्याएं। दोस्तों पूर्ण संख्याएं वो होती हैं जो जीरो से स्टार्ट होती हैं और नेचुरल नंबर जैसे 1 2 3 4 डैश 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 चलती रहती हैं। तो ये हमारी दोस्तों संख्याएं पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। अब दोस्तों यहाँ पर क्या कह रहा है क्वेश्चन कह रहा है कि प्रथम 14 पूर्ण संख्याओं का औसत हमें बताना है। तो दोस्तों हम जीरो काउंट करेंगे, बिल्कुल करेंगे, 0 1 2 3 और हमें 14 संख्याएं लेनी है पूर्ण संख्याएं। तो ऐसे करेंगे यहाँ पर 13 तक। दोस्तों हमने 13 तक क्यों ली ये बताइए आप। 13 तक हमने संख्याएं इसीलिए ली क्योंकि यहाँ पर जीरो भी आ गया है और जीरो को हम काउंट करेंगे, ठीक है दोस्तों। तो इसलिए हमने 13 संख्याएं ली। अब इनका हमें एवरेज निकालना है। तो एवरेज निकालने के लिए अब हम दोस्तों क्या करेंगे, देखेंगे ध्यान से। सबसे पहले यहाँ पर जीरो लिया यानी पहली संख्या प्लस लास्ट संख्या यानी 13 और बटे में एवरेज निकालने के लिए 2 से हम भाग दे देंगे, तो 13/2 आ जाएगा। जब दोस्तों इसे हम डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 6.5 और यही होगा क्या, एवरेज होगा। यदि दोस्तों मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे समझाने का तरीका तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि कैसा लगा मेरा वीडियो। दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो दोस्तों नया क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने गिवन है, इसे दोस्तों ध्यान से रीड करेंगे, आसानी से इसे सॉल्व करेंगे। दोस्तों क्वेश्चन क्या कह रहा है देखेंगे। यह एक कक्षा, यहाँ पर आएगा एक कक्षा के 20 छात्रों की औसत आयु 16 वर्ष है। यदि 2 शिक्षकों को शामिल कर लिया जाता है तो उनका औसत 18 साल हो जाता है। उन शिक्षकों की औसत आयु बताइए। यानी दोस्तों जो 2 शिक्षक हम शामिल कर रहे हैं तो दोनों में से 2 शिक्षक होंगे, तो हमें एक एक करके दोनों की आयु हमें बतानी है कि उसमें से एक शिक्षक की औसत आयु कितनी होगी। तो चलते हैं इसके सोल्यूशन पर। सबसे पहले देखेंगे ध्यान से, 20 छात्रों की औसत आयु कितनी है, 16 वर्ष है। तो दोस्तों हमने लिख लिया 20 और इसकी औसत आयु जो 16 वर्ष है, तो हम इनका योग देखेंगे। पहले 20 छात्रों की औसत आयु का योग जो कि आ जाएगा पहला 320, ठीक है। उसके बाद आगे क्या कह रहा है कि 2 शिक्षकों को शामिल कर लिया जाता है। पहले शिक्षक कितने थे, पहले बच्चे कितने थे, 20 छात्र थे। अब 2 शिक्षकों को शामिल कर लिया जाता है तो ओवरऑल कितने हो गए व्यक्ति, 22 हो गए ना। और इनका औसत आयु हमारे पास दे रखा है 22 का कितना है, 18 है। तो हमने लिख लिया 18। दोस्तों जब इसकी हम मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 396 यानी 396। अब मित्रों आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है कि उन शिक्षकों की औसत आयु बतानी है। यानी जो शामिल किए गए हैं 2 शिक्षक, उनमें से उसकी औसत आयु हमें बतानी है। तो इसके लिए क्या करेंगे, जो नीचे यहाँ पर वैल्यू आई है उसमें से 396 में से 320 हम माइनस करेंगे। इसी में फ्रेंड्स उनकी जो यहाँ पर 396 है वो 2 शिक्षकों को मिलकर यहाँ पर 22 हुई है, ठीक है। तो 2 शिक्षकों की जो औसत आयु का योग है वो इसी में यहाँ पर ऐड होगा, 396 में इसी में लिखा होगा वो। इसे जब माइनस करेंगे तो 6 आ जाएगा और 7 आ जाएगा, ठीक है। ये 2 शिक्षकों की औसत आयु है, हमें निकालना है एक शिक्षक की। तो यहाँ पर कितना है, 2 से हम डिवाइड कर देंगे। जब 2 से हम दोस्तों इसे डिवाइड करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, यहाँ पर 3 दूनी 6, 1 आ जाएगा, 8 दूनी 16 यानी 38 यानी 38 उस शिक्षक की एक और जो होगा एक शिक्षक की औसत आयु वो होगी 38, ठीक है। उम्मीद करते हैं मेरे समझाने का तरीका आपको अच्छा लग रहा होगा। यदि अच्छा लग रहा होगा समझाने का तरीका और मेरा कंटेंट, तो दोस्तों कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करना कि कैसा लगा मेरा वीडियो। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो दोस्तों नया क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने गिवन है, इसे दोस्तों ध्यान से रीड करेंगे, बिल्कुल पहले वाले क्वेश्चन की तरह है। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 25 व्यक्तियों की औसत आयु यानी औसत कितना है, 13 है। बाद में पता चलता है कि एक व्यक्ति को 73 की जगह 48 कर लिया गया। तो हमें नया औसत हमें बताना है कि कितना होगा। चलते हैं दोस्तों इसके सोल्यूशन पर। सबसे पहले 25 व्यक्तियों की औसत आयु 13 है। अब यहाँ पर क्या क्या
क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले 25 व्यक्ति हैं, ठीक, उनकी औसत आयु जो एवरेज दे रखा है वो कितना है, 13 है। इतना तो आप समझ में आया होगा। फिर क्वेश्चन कह रहा है कि एक व्यक्ति को यहाँ पर 73 की जगह 48 के रूप में शामिल किया गया, यानी जो संख्या में गलती हो रही है, यानी 73 था और 48 यहाँ पर पढ़ लिया गया, यानी 73वीं संख्या को हम 48 पढ़ लिया गया। तो यहाँ पर कितना गलती हम बढ़ाएंगे, ये बताइए कितना कम हुआ है। तो यहाँ पर इसी प्रकार हम देखेंगे 25 यानी 25, हमारा यहाँ पर कितना कम हुआ दोस्तों, ये बताइए 25 कम हुआ, तो हमें 25 बढ़ाना पड़ेगा 48 से। फिर से भाई यहाँ पर 73 था, हमारा 48 हो गया है, ठीक, यानी कम हुआ नहीं हुआ, बिल्कुल हुआ है। कितना कम हुआ, 25 हुआ कम। ये जो 25 मैंने लिखा है इतना कम हुआ। तो भाई हम जब हमारा 25 कम हुआ है तो हम फिर से बढ़ाएंगे नहीं बढ़ाएंगे, बिल्कुल बढ़ाएंगे। और कितना बढ़ाएंगे, यही 25 हम बढ़ा देंगे। और दोस्तों जो ये 25 बढ़ाएंगे, ये कितने में बढ़ाएंगे ये बताइए। ये 25 व्यक्ति थे तो हम जो बढ़ा रहे हैं तो ये 25 पर ही बढ़ाएंगे। तो हम 25 से जितने व्यक्ति हैं उससे हम डिवाइड दे देंगे, तो हमारा औसत निकल कर आएगा 1। औसत जो 1 निकल कर आया, हमारा पहला औसत कितना था, 13 था। बाद में गलती ए वाली हुई ना, 73 की जगह 48 किया गया, तो इसी में हमने 25 की कमी हुई थी, तो हमने 25 फिर से बढ़ाया, तो हमारा वापस आ गया। कितने व्यक्तियों पर बढ़ाया, 25 व्यक्तियों पर बढ़ाया, ठीक, इन्हीं पर तो बढ़ाया हमने 25 व्यक्तियों पर। और बढ़कर हमारा एवरेज कितना आया, अब शुद्ध 1 आया। तो हमारी कमी हम बढ़ा रहे थे ना, कमी हुई इसलिए हम बढ़ा रहे थे। तो पहले कितना था, औसत 13 था, उसमें 1 हमारा औसत निकल आया, तभी तो बढ़ेगा। तो 13 और 1 आ जाएगा कितना, 14। और यही हमारा क्या होगा, राइट शुद्ध आंसर, यही हमारा नया औसत होगा। कैसा लगा मेरा वीडियो, समझाने का तरीका कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। यदि मेरा वीडियो आपको अच्छा लग रहा होगा तो फिर वीडियो को लाइक करके चैनल जरूर से जरूर सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि मैं रेलवे एनटीपीसी बच्चों के लिए प्रॉपर कंटेंट लाता हूं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नया क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने गिवन है, देखेंगे ध्यान से। दोस्तों क्वेश्चन कह रहा है 10 संख्याओं का औसत 7 है। यदि प्रत्येक संख्या को 12 से गुणा कर दिया जाए तो प्राप्त होने वाली नई संख्या का औसत कितना होगा, ये हमें बताना है। तो दोस्तों बिल्कुल ही कंटिन्यू यहाँ पर करेंगे, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है और ये यहाँ पर एनटीपीसी में देखने को मिला है इस टाइप के क्वेश्चन। सबसे पहले 10 संख्याओं का एवरेज है वो हम निकालेंगे कि 10 संख्याओं का एवरेज कितना है, वो है 7, ठीक है। फिर प्रत्येक संख्या में यदि 12 से गुणा कर दी जाए, ये मैं आपको ट्रिक बता रहा हूँ इस क्वेश्चन में। यहाँ पर प्रत्येक संख्या में किससे गुणा कर रहा है, 12 से गुणा की जाए तो औसत भी फ्रेंड्स उसी संख्या से गुणा हो जाता है। ये आप नोट कर लेना नोटबुक कॉपी पे। क्वेश्चन जैसे क्या कह रहा है, यहाँ पर 10 संख्याओं का औसत कितना है, 7 है। यदि प्रत्येक संख्या को हम 12 से गुणा कर रहे हैं, यानी 10 संख्या हैं, जैसे 1 होगी, 2 संख्या होगी, तीसरी होगी, और सब में हम दोस्तों 12 से गुणा कर रहे हैं। तो इस टाइप से आपको बिल्कुल नहीं करना है, जैसे मैं आपको तरीका बता रहा हूँ उस टाइप से आपको करना है। यदि एवरेज हमारा है 7 और प्रत्येक संख्या में 12 से गुणा कर रहे हैं, तो जिस संख्या में हम गुणा कर रहे हैं तो जो औसत होता है एवरेज, वो भी उसी संख्या से गुणा हो जाता है। जैसे 7 है तो इसमें 12 से ही डायरेक्टली गुणा हो जाता है। 12 सत्ते आ जाएगा 84 84, और यही हमारा नया एवरेज होगा औसत। और कुछ नहीं करना है, जिससे गुणा किया जाता है तो एवरेज को डायरेक्टली उसी संख्या से गुणा कर दी जाती है, हमारा नया एवरेज निकल कर आ जाता है। तो दोस्तों कैसा लगा मेरा वीडियो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। ये क्वेश्चन यदि आपको समझ में आया होगा मेरा समझाने का तरीका, तो दोस्तों डेफिनेटली आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करना कि कैसा लगा मेरा वीडियो। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नया क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने गिवन है दोस्तों, इसे भी ध्यान से रीड करेंगे, आसानी से इसे सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन कह रहा है कि 12 संख्याओं का औसत 15 है, पहले 2 संख्याओं का औसत 14 है, तो शेष संख्याओं का औसत कितना होगा ये हमें बताना है। तो यहाँ पर क्या करेंगे कि 12 संख्याएं हमने ले ली, ठीक, और इनका औसत कितना है, 15 है, हमने इस टाइप से लिख लिया। अब क्वेश्चन कह रहा है आगे कि 2 संख्याओं का औसत 14 है, तो 12 में से हमारी 2 संख्याएं हैं उनका एवरेज कितना है, 14 है। शेष संख्याएं हमारे पास कितनी बची, 10, और इनका हमें एवरेज बताना है, तो इसका क्वेश्चन मार्क। दोस्तों रेशियो मेथड से यहाँ पर सॉल्व करेंगे। सबसे पहले 15 और 12 के गुणा करेंगे, कितना आ जाएगा, 180 बराबर 14 दूनी आ जाएगा 28 28। अब आप एक बताइए कि यहाँ पर 28 में कितना जोड़ें कि 180 के बराबर आ जाए, बताइए आप दोस्तों। तो हम यहाँ पर कितना जोड़ेंगे, यहाँ पर 152 यानी 152 जोड़ेंगे, तो हमारा आ जाएगा 180 के बराबर। उम्मीद करते हैं इतना मेरा वीडियो आपको समझ में आया होगा। अब जो 152 हमने जो यहाँ पर जोड़ा है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे आगे देखेंगे दोस्तों ध्यान से। ये जो 10 बची हुई संख्या का एवरेज निकालना है,
इसे 10 से हम डिवाइड कर देते हैं और यहाँ पर कितना आ जाएगा फिर 152 152 और बटे में आ जाएगा 10। जब इसे काटेंगे 7 दूनी 14, एक आएगा 6 दूनी 12 और बच्चे में आ जाएगा 5। अब दोस्तों इसे और हम सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा यहाँ पर 15 सही 1/5 और ये इसका क्या होगा, नया एवरेज निकल कर आएगा। तो कैसा लगा मेरा वीडियो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। यदि मेरा समझाने का तरीका आपको अच्छा लग रहा होगा तो सर वीडियो को लाइक करके चैनल जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नया क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने गिवन है, इसे दोस्तों ध्यान से रीड करेंगे, आसानी से इसे सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 5 संख्याओं का औसत 27 है, यदि उनमें से एक संख्या निकाल दी जाए तो औसत हमारा 25 हो जाता है। तो दोस्तों जो हमने हमारी निकाली गई संख्या है उसका हमें एवरेज बताना है कि कितना होगा। तो चलते हैं इसके सॉल्यूशन पर। सबसे पहले यहाँ पर देखेंगे ध्यान से दोस्तों, सबसे पहले यहाँ पर कितनी संख्या हमारे पास दे रखी है, 5 संख्या है, उनका एवरेज हमारे पास 27 है। तो 5 संख्याओं का औसत हमने ले लिया 27। ठीक है, रेशियो मेथड वही करेंगे। यदि उनमें से एक संख्या निकाल दी जाए तो औसत हमारा 25 हो जाता है, यानी एक संख्या हमने निकाल दी तो कितना बचा, 4 बचा और इनका एवरेज हमारा कितना हो जाता है, 25 हो जाता है। तो इस टाइप से ले लिया। अब दोस्तों यहाँ पर टोटल कितना था हमारे पास, 5 था। देखिए आप टोटल कितना था, 5 था। 4 संख्याएं हो गई तो बची कितनी संख्या, एक संख्या ही बची है और निकाली गई संख्या का हमें बताना है। क्या बताना है, एवरेज हमें बताना है कि कितना होगा। निकाली गई संख्या का औसत यहाँ पर लिख लेना है आप, औसत। निकाली गई संख्या का हमें औसत बताना है कि कितना होगा, निकाली गई संख्या का औसत। ठीक है, तो यहाँ पर इसका क्वेश्चन मार्क, निकाली गई संख्या हमारी कितनी है, वही 1 है। अब ठीक है दोस्तों, इसकी हम मल्टीप्लाई कर देंगे। तो मल्टीप्लाई इसकी जब करेंगे तो 135 135 आ जाएगा। यहाँ पर 25 चौक होता है, यहाँ पर 100। ठीक है, और बराबर का साइन लगाएंगे और यहाँ पर प्लस का ऐड कितना करेंगे कि 135 हो जाए। तो यहाँ पर दोस्तों 35 करेंगे। अब दोस्तों हमारी जो निकाली गई संख्या वो कितनी थी, 1 थी। जितनी संख्या हम निकालते हैं उसी से यहाँ पर डिवाइड दे देते हैं। तो 35 बटे में 1 आ जाएगा तो कितना आ जाएगा, 35 35 और यही हमारा कितना होगा, एवरेज होगा। तो दोस्तों कैसा लगा मेरा वीडियो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। यदि मेरा वीडियो आपको अच्छा लग रहा होगा तो फ्रेंड्स वीडियो को लाइक करके चैनल जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टाइप के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।